लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, दुनियावी लोग काफी संपन्न हैं, इतने कि दूसरों को भी दे सकें। परंतु एक अकेला मैं, मानो इस परिधि के बाहर हूं, मानो मेरा हृदय किसी मूर्ख के हृदय जैसा हो, व्यवस्था शून्य और कोहरे से भरा हुआ। जो गंवार हैं वे विगी और तेजो में दिखते हैं, मैं ही केवल मंद और भ्रांत हूँ। जो गंवार हैं वे चालाक और आश्वस्त हैं, अकेला मैं उदास अवनमित, समुद्र की तरह धीर इधर उधर बहता हुआ, मानो लक्ष्यहीन। सब प्रयोजन है दुनिया के सब लोग, अकेला मैं दिखता हूँ हठीला और अभद्र, और अकेला मैं ही हूँ भिन्न अन्यों से, क्योंकि देता हूँ मूल्य उस पोषण को जो मिलता है सीधा ही माता प्रति से। तो चलिए अब इस प्यारे से सूत्र को गहराई से समझते हैं। दुनिया के लोग बड़े संपन्न हैं, उनके पास सब कुछ है, इतना कि वे दूसरों को भी देने को तैयार हैं। लेकिन हम तो खुद को विपन्न मानते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं, इतना नहीं कि किसी को दे भी सकें। जरा सोचिए, हम प्रेम देते हैं, माँ अपने बच्चे को, पति अपनी पत्नी को, मित्र अपने मित्र को। हर कोई प्रेम दे रहा है, लेकिन यह प्रेम कहीं दिखाई नहीं देता। अगर प्रेम सच में दिया और लिया जा रहा होता तो ये दुनिया प्रेम का सागर बन जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम वह दे रहे हैं जो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास प्रेम नहीं, समझ नहीं, और जिसे हम संपत्ति कहते हैं वह भी सिर्फ एक भ्रम है। असली संपत्ति होती तो महावीर उसे त्याग कर जंगल न जाते, बुद्ध इसे छोड़कर सन्यासी बनते। असली संपत्ति होती तो लाओ से ये व्यंग्य न करते। अंधे आदमी ने झूठी संपत्ति बना ली है ताकि खुद को धोखा दे सके। धन, सोना, गहने ये संपत्ति नहीं, यह तो बंधन है। जिनके पास ये नहीं वे विपत्ति में हैं, और जिनके पास है वे उससे भी बड़ी विपत्ति में हैं, क्योंकि उसे बचाने की चिंता में पूरी जिंदगी पहरेदार बने रहते हैं। जो चीज उनकी नहीं थी उसके खोने पर दुखी होते हैं, और जब मर जाते हैं तो वही चीज किसी और की हो जाती है। लाओ से कहते हैं, दुनिया के लोग बड़े संपन्न हैं। हर कोई खुद को मालिक मानता है, और ये मालिक सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी दान कर रहा है, बांट रहा है। लाओ से कहते हैं, एक अकेला मैं, मानो इस दुनिया की परिधि के बाहर हूं। सभी के पास बहुत कुछ है, मैं ही मानो खाली हाथ हूं। महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार काशी आए तो सांझ होते होते एक गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे रुक गए। उसी समय काशी के राजा को अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने सारथी से कहा, मुझे गांव के बाहर ले चलो। सूर्य डूब रहा था, स्वर्ण रथ उसकी किरणों में चमक रहा था। जब रथ बुद्ध के पास पहुंचा तो राजा ने देखा, वृक्ष के नीचे एक भिखमंगा बैठा है, लेकिन भिखमंगा राजा सा दिखता है। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखें कहती हैं कि कुछ जरूर है। ये डूबता हुआ सूर्य भी तुम्हारे सामने तेजहीन लगता है। कौन सा खजाना है तुम्हारे पास? मेरे पास सब कुछ है जो गिना जा सके, फिर भी मैं आत्महत्या के विचार करता हूँ। सम्राट जिसके पास सब कुछ है वह भिखारी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या है? महात्मा बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारे पास है कभी मेरे पास भी था, लेकिन तब मैं भी ऐसा ही विपन्न था, और जो अब मेरे पास है वह तुम्हारे पास भी छिपा हुआ है। लेकिन जब तक तुम्हें अपनी झूठी संपत्ति झूठी लगे, तब तक सच्ची संपत्ति की खोज नहीं शुरू होती। जब तक तुम खुद को सम्राट मानते रहोगे, तुम उसे न खोज पाओगे जिसे मैंने पा लिया है। अगर झूठ को ही सच मान लिया जाए तो सच्चाई की खोज बंद हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, इस आंतरिक साम्राज्य की खोज के दो चरण हैं। पहला, जिसे तुम संपत्ति मानते हो उसे संपत्ति न मानो। दूसरा, जिसे अब तक बाहर खोजा है उसे भीतर खोजो। जो मेरे पास है वह तुम्हारे पास भी है, बस तुम्हें उसका पता नहीं है। लाओ से कहते हैं, दुनिया के लोग संपन्न हैं, इतने कि दूसरों को भी दे सकें, लेकिन एक अकेला मैं इस परिधि के बाहर हूँ। मेरा हृदय किसी मूर्ख के हृदय जैसा है, व्यवस्था शून्य और कोहरे से भरा हुआ। यहाँ सभी बुद्धिमान हैं। कोई ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जो कहे कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। लेकिन बुद्धिमत्ता का पहला लक्षण है यह स्वीकारना कि वह नहीं जानता। हम अपनी झूठी संपत्ति को संपत्ति मानते हैं, अपनी झूठी बुद्धि को बुद्धिमानी समझते हैं, इसलिए असली संपदा और असली समझ से वंचित रह जाते हैं। हमने जो भी किया उससे दुख ही पाया। पाप किया तो दुख मिला, पुण्य किया तब भी दुख मिला। किसी के साथ बुरा किया तो पछताए, किसी के साथ भला किया तब भी पछताए। गरीब थे तो पीड़ा थी, अमीर हुए तो और भी पीड़ा बढ़ गई। अगर बुद्धिमानी का कोई मापदंड है तो यह होना चाहिए कि उसके परिणाम स्वरूप आनंद मिले।
सच में बुद्धिमान वही है जिसका आनंद हर पल बढ़ता चला जाता है, जिसकी शांति, जिसकी आंतरिक सुवास, जिसकी चेतना हर क्षण और अधिक गहरी होती जाती है। लेकिन हम जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, क्या हमें कोई आनंद मिला? क्या हमें कोई ऐसी रोशनी, कोई ऐसा मार्ग मिला जिसे हम अपनी परम मुक्ति और अमृतमय जीवन का द्वार कह सकें? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। सच तो यह है कि हमारी पूरी जिंदगी एक खोने की लंबी यात्रा है। हर क्षण हम कुछ खो रहे हैं और खो खो कर भी खुद को बुद्धिमान मान रहे हैं। अगर खोना ही बुद्धिमानी है तो लाओ त्से का व्यंग्य गलत है। लेकिन लाओ त्से का व्यंग्य गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम भीतर झांकें तो पाएंगे कि हम बस खाली हैं। हमारे भीतर राख भरी है, सपनों की राख, इच्छाओं की राख, अभिलाषाओं की राख। सुख के इंद्रधनुष जो हमने दिए थे वे सब टूटकर कीचड़ बन गए हैं। और जब आखिर में हम अपने हाथों को देखते हैं तो वहां इंद्रधनुष नहीं, सिर्फ कीचड़ बची होती है। तुम्हारे चारों ओर बुद्धिमानों का सागर है। हर कोई जानता है, हर कोई निश्चिंत है, हर कोई पूर्ण है। और एक अकेला मैं हूं जो मूर्ख मालूम पड़ता है। अगर ये दुनिया वास्तव में समझदारों से भरी हुई है तो फिर लाओ त्से के पास एक ही रास्ता बचता है। अगर ये बुद्धिमान है तो मुझे मूर्ख ही होना चाहिए। अगर मैं भी इन्हीं जैसा बुद्धिमान हूं तो फिर मेरी कोई विशेषता नहीं। लेकिन अगर इनकी बुद्धिमत्ता ही झूठी है तो फिर जो इनसे विपरीत है वही सच्चा हो सकता है। क्या मैं कह सकती हूं कि तुम सब अंधे हो? नहीं। अगर मैं ऐसा कहूं तो तुम मेरी ही आंखों पर संदेह करोगे। हो सकता है तुम मेरी आंखें ही फोड़ दो। इसलिए उचित यही है कि मैं कहूं, मैं ही अंधी हूं, तुम सब दृष्टिवान हो। तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, तुम्हारे पास सारी सूझबूझ है। लाओ त्से की बातों में यह गहरा व्यंग्य छुपा है। उनकी आंखें देख रही हैं, लेकिन दुनिया को देखकर वह कहते हैं, मैं ही अंधा हूं। इसलिए लाओ त्से फांसी पर नहीं चढ़ाए गए। लोग उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए होंगे। यह आदमी तो खुद ही मानता है कि वह मूर्ख है, इसे मारने की क्या जरूरत? लेकिन जीसस को सूली दी गई और सुकरात को जहर, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, तुम सब मूर्ख हो। बुद्धिमत्ता को ठेस पहुंचती है जब कोई उसे चुनौती दे। लेकिन अगर कोई स्वयं को ही मूर्ख घोषित कर दे तो फिर उसका विरोध कौन करेगा? लाओ से कहते हैं, तुम सब बुद्धिमान हो, एक मैं हूं, व्यवस्था शून्य, दिशाहीन, कोहरे से भरा हुआ। तुम्हारे पास तर्क है, योजनाएं हैं, तुम दूर दूर तक सोच सकते हो, तुम्हारी मंजिलें स्पष्ट हैं। और मैं तो धुंध में भटकता हूं। तुम्हारी दुनिया में सब कुछ स्पष्ट है। पाप और पुण्य अलग अलग हैं, शुभ और अशुभ में भेद है, अच्छाई और बुराई की सीमाएं स्पष्ट हैं। और मैं कहता हूं, इनमें कोई अंतर नहीं। तुम कहोगे, यह मूर्खता है। अगर पाप और पुण्य में अंतर नहीं तो समझदारी और नासमझी में भी अंतर कहां बचा? समझदार तो अंतर पर जीता है। जो जितने भेद बना सकता है वह उतना ही बड़ा बुद्धिमान कहलाता है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, जो सबसे बड़े भेद मिटा दे वही वास्तविक ज्ञानी है। जो इस दुनिया में समझदार माने जाते हैं वे मरते हैं लेकिन जीते नहीं, क्योंकि जीवन का रहस्य तो कोहरे में छुपा है। सुबह जब कोहरा छाया होता है तो पेड़ों के बीच का फर्क मिट जाता है, हर चीज धुंध में घुल जाती है। लाओ त्से कहते हैं, यही वास्तविकता है। लाओ त्से को पढ़ना कठिन है क्योंकि वह सीमाएं नहीं बनाते, वह सब सीमाएं मिटा देते हैं। लाओ त्से कहते हैं, मैं ही मूर्ख हूं, व्यवस्था शून्य, कोहरे से भरा हुआ। जो गंवार है वे विगी और तेजों में दिखते हैं, लेकिन जो वास्तव में जानता है उसे लगता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। न्यूटन ने कहा था, मेरा ज्ञान सागर किनारे पड़ी कुछ सीपियों के समान है और अज्ञान अनंत सागर जैसा। लेकिन मूर्ख को यह भी स्वीकार नहीं होगा कि उसकी मुट्ठी में जितनी रेत है उतना भी उसका अज्ञान है। वह तो यही मानेगा कि जितना सागर में है वह सब उसका ज्ञान है। इसलिए मूर्ख बड़े सुनिश्चित होते हैं। वे किसी भी बात पर अडिग रहते हैं और इन्हीं सुनिश्चित मूर्खों के कारण दुनिया में इतना उपद्रव है। ज्ञान अनिश्चित होता है, ज्ञानी कोहरे में डूबा होता है, रहस्य में लीन होता है। लेकिन मूर्ख, वे आंख मूंद कर कूद पड़ते हैं, वहां भी जहां देवता जाने से डरें। मूर्ख सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और उनकी सक्रियता ही सबसे बड़ा उपद्रव लाती है। सोचो, एक तरफ लाओ त्से को रखो, दूसरी तरफ हिटलर को। हिटलर की सक्रियता के आगे लाओ त्से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा जब हिटलर जैसे मूर्ख निष्क्रिय हो जाएं और लाओ त्से जैसे ज्ञानी सक्रिय हो सकें। लाओ त्से कहते हैं, जो गंवार है वे विगी और तेजों में दिखते हैं।
उन्हें कुछ पता नहीं है, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत पता है उस पर वे मजबूती से खड़े होते हैं। उनका थोड़ा सा ज्ञान भी उन्हें महासूर्य जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन ज्ञानी को उसका महाज्ञान भी एक मिट्टी के दिए जैसा लगता है। मैं ही केवल मंद और भ्रांत हूँ। इन सुनिश्चित लोगों के बीच, मतांध लोगों के बीच, जहां सभी आश्वस्त हैं, पूर्ण है, एक मैं ही मंद और भ्रांत मालूम पड़ता हूँ। भगवान महावीर जब किसी गांव में आते हैं, वहां का बड़ा ज्ञानी महावीर से मिलने आता है। वह बिना रुके सवालों की बौछार कर देता है। क्या ईश्वर है? आत्मा है? स्वर्ग है? मोक्ष है? उसने महावीर को बोलने का अवसर भी नहीं दिया। जब वह सब पूछ चुका तो महावीर ने कहा, तुम्हारे पास इतने बड़े सवाल हैं, लेकिन समय इतना कम है कि उत्तर देना मुश्किल है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं जरा जल्दी में हूं, आपको कुछ ख्याल हो तो संक्षेप में बता दीजिए। महावीर मुस्कुराए और बोले, जहां तक मैं समझता हूं, आपको इनके उत्तर पहले से ही मालूम है। पंडित ने तुरंत कहा, निश्चित ही ईश्वर तो है और मैं आस्तिक हूं, यही मूर्ता है। लाओ से इसी की ओर इशारा करते हैं। पूछो किसी से ईश्वर है, वह बिना झिझके हाँ या ना कह देगा। हिंदू होगा तो हिंदू के ईश्वर की बात करेगा, मुसलमान होगा तो मुसलमान के ईश्वर की, कम्युनिस्ट होगा तो ईश्वर के न होने की, लेकिन कहेगा जरूर, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। यही आश्वस्ता मूर्ता है, यही विवाद का कारण है। सब इतने आश्वस्त हैं कि वे सही ही हैं, सारी दुनिया गलत है। वे दूसरों को गलत सिद्ध करने में इतने व्यस्त हैं कि कभी खुद को जांचना भी नहीं चाहते। लाओ त्से कहते हैं, यहाँ सभी को सब कुछ पता है, एक मैं ही मंद और भ्रांत मालूम पड़ता हूँ। जो बिल्कुल ही भ्रांत नहीं है, वह मूढ़ों के बीच भ्रांत दिखता है। जो वास्तव में तेजस्वी है, वह झूठी प्रतिभाओं के बीच मंद प्रतीत होता है। जैसे कागज के चमकदार फूलों के बीच असली फूल फीका लगने लगता है। असली फूल तो डगमगाता है, उसकी ऊर्जा क्षीण होती है, वह मुरझा जाता है। लेकिन कागज के फूल सदा चमकते रहते हैं, और अंत में जब असली फूल झड़ जाता है तो कागज के फूल गर्व से कहते हैं, देखो, नकली था इसलिए नष्ट हो गया। हम बचे क्योंकि हम सच्चे हैं। लाओ त्से कहते हैं, जो गंवार हैं वे चालाक और आश्वस्त हैं। अकेला मैं उदास, अवनमित, समुद्र की तरह धीर इधर उधर बहता हुआ, मानो लक्ष्यहीन। सोचो, नदियों के पास लक्ष्य होता है, लेकिन सागर के पास कोई लक्ष्य नहीं। छोटे से नाले को भी कहीं पहुंचना है, लेकिन विशाल सागर, वह तो बस है। लोग कहते हैं, हमारे पास लक्ष्य है, इसका अर्थ है कि मंजिल भी होगी। और लाओ त्से कहते हैं, अकेला मैं ही उदास हूं। लक्ष्य न हो तो हमें जो तेजी आती है वह कहाँ जाएगी? हम सब ज्वर से ग्रस्त दौड़ रहे हैं। कोई भविष्य के पीछे भाग रहा है, कोई शक्ति के पीछे, कोई सिद्धि के पीछे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वास्तव में कहीं पहुंचना है? लाओ त्से कहते हैं, इन ज्वरग्रस्त लोगों के बीच यही कहने को रह जाता है कि एक मैं ही उदास, निष्क्रिय हूं। सभी कहीं पहुंच रहे हैं, एक मैं ही सागर की तरह लक्ष्यहीन अपनी जगह पर पड़ा हूं। दुनिया में सभी लोग किसी न किसी प्रयोजन से दौड़ रहे हैं, लेकिन मैं अकेला ही अलग दिखता हूं, हठीला और अभद्र। जब चारों ओर लोग पागल हो रहे हों, तो मेरा शांत और सौम्य बने रहना ही अभद्र लगता है। जब सब तरफ दंगे हो रहे हों, जब देश एक दूसरे से युद्ध कर रहे हों और मैं बस खड़ा देख रहा हूं, तो लोग पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? जीवित हो या मर चुके हो? युद्ध में लोगों का जोश जाग जाता है। सुबह देर से उठने वाले लोग भी सूरज निकलने से पहले उठकर खबरें सुनने लगते हैं। खून तेजी से दौड़ता है, चेहरे चमकने लगते हैं। जैसे ही युद्ध खत्म होता है, जीवन फिर सुस्त पड़ जाता है और लोग फिर से किसी नई उत्तेजना की तलाश करने लगते हैं। यही है हमारी दुनिया। डॉक्टर उदास हो जाता है जब कोई बीमार नहीं होता। अदालत मर जाती है जब कोई अपराध नहीं होता। हिटलर ने कहा था, अगर कोई राष्ट्र बड़ा बनना चाहता है तो उसे युद्ध की जरूरत होती है, और अगर युद्ध न हो तो उसकी अफवाह बनाए रखो ताकि लोगों का खून गर्म बना रहे। शायद इसीलिए भारत की रीढ़ कमजोर हो गई, क्योंकि महाभारत के बाद हमने युद्ध से दूरी बना ली। ऐसे ही उन्माद से भरी दुनिया में लाओ त्से कहते हैं, मैं ही अकेला हूं, हठीला और अभद्र। भीड़ में सब एक जैसे होते हैं, और जो अलग होता है वह विक्षिप्त समझा जाता है। सभ्य वही जो भीड़ के साथ चले, भद्र वही जो समाज के मापदंडों पर खरा उतरे। लेकिन मैं उस पोषण को महत्व देता हूं जो मुझे सीधा प्रकृति से मिलता है। मेरा जीवन किसी सिद्धांत, किसी लक्ष्य या किसी विचारधारा से संचालित नहीं। मैं उसी सहजता में जीता हूं जो प्रकृति ने मुझे दी है। लाओ त्से कहते हैं, मैं एक सूखे पत्ते की तरह हूं,
हवा पूरब को बहाए तो पूरब जाऊं, पश्चिम को बहाए तो पश्चिम। हवा जमीन पर गिरा दे तो विश्राम कर लूं, उठा दे तो आकाश में उड़ जाऊं। लेकिन ये दुनिया संघर्ष से चलती है। जैसे ही कोई योजना बनाते हैं, संघर्ष शुरू हो जाता है। तुम पूरब जाना चाहते हो, पर हवाएं पश्चिम जा रही हैं और हवाएं तुम्हारी नहीं सुनेंगी। लाओ त्से कहते हैं, हवाएं जिस दिशा में बहती हैं, वही मेरी दिशा है। यही तो प्रकृति है, यही तो ईश्वर है। लेकिन हमने ईश्वर को भी अपने अनुसार गढ़ लिया। बाइबल कहती है, ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। लेकिन नीचे कहते हैं, नहीं, सच तो यह है कि मनुष्यों ने ईश्वर को अपनी छवि में बनाया है। हर युग में ईश्वर बदलता है। लोग अपने अनुसार नए ईश्वर गढ़ते हैं। फैशन बदलती है तो ईश्वर भी बदल जाते हैं। पुराने ईश्वर आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, नए बनाए जाते हैं। पर लाओ त्से कहते हैं, मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं प्रकृति में ही ईश्वर को देखता हूँ। मैं बहता हूँ जैसे नदी बहती है, मैं खिलता हूँ जैसे फूल खिलते हैं, मैं जीता हूँ जैसे प्रकृति मुझे जिलाती है। शायद इसी कारण मैं इस दुनिया में अकेला ही हठीला और अभद्र दिखता हूँ। लाओ त्से कहते हैं, वही माँ है, वही मूल स्रोत है। मैं उसी से जन्मा हूँ, उसी में विलीन हो जाऊंगा। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई चाह नहीं। अगर प्रकृति चाहती है कि मैं कुछ करूं तो कर लूंगा, और अगर वह चाहती है कि मैं बस यूं ही बह जाऊं तो वही सही। मैं क्यों कुछ पाने की चेष्टा करूं? जब मेरे जन्म का निर्णय मेरा नहीं था, जब मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं होगी, तो बीच में मैं क्यों हस्तक्षेप करूं? लोग प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, मानो अपने ही जूतों के फीते पकड़कर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हों। कितना भी प्रयत्न करें, वे स्वयं को उठा नहीं सकते। यदि विशाल प्रकृति का कोई लक्ष्य है तो वही पूरा हो। मैं कौन हूं जो अपने लिए नियति तय करूं? जब सृष्टि ने मुझसे पूछा नहीं था कि मुझे जन्म देना है या नहीं, तो फिर मुझसे मृत्यु के समय भी कोई नहीं पूछेगा। लाओ त्से कहते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करके हम उन नालों की तरह हो जाते हैं जो बहुत चलते हैं पर अंततः सागर में ही गिरते हैं, उस सागर में जो कहीं नहीं जाता। छोटे छोटे नाले चलते हैं, उफनते हैं, रास्ते खोजते हैं, पर अंत में खो जाते हैं उसी सागर में जिसे वे स्थिर कहकर तुच्छ समझते थे। बुद्धिमान लोग दौड़ रहे हैं पर व्यर्थ ही। तुम वही पहुंचोगे जहां मैं पहले से ही हूं। तुम भागते रहोगे, रातें खराब करोगे, चिंता में घुलोगे, रोग पाल लोगे, पर अंततः वही होगा जो होना है। नाला चाहे रेगिस्तान में खो जाए, चाहे नदी का सहारा ले, चाहे समुद्र तक किसी और धारा के माध्यम से पहुंचे, अंत में सबका मिलन उसी सागर में होता है। लाओ त्से कहते हैं, अकेला मैं उदास, अवनमित, समुद्र की तरह धीर, इधर उधर बहता हुआ, मानो लक्ष्यहीन। लहरें आती हैं, जाती हैं, पर वास्तव में वे कहीं नहीं जाती। ये केवल भ्रम है। जैसे बिजली की रोशनी एक बल्ब से दूसरे तक जाती प्रतीत होती है, पर असल में कुछ भी नहीं चलता। हर बल्ब अपनी जगह जलता बुझता है। समुद्र की लहरों में भी यही भ्रम है। एक लहर उठती है, दूसरी गिरती है। हमें लगता है लहरें यात्रा कर रही हैं, पर सागर की कोई यात्रा नहीं होती। सागर स्थिर है, शांत है। वास्तव में अधैर्य वहीं होता है जहां कहीं पहुंचना हो। पश्चिम में अधैर्य अधिक है, क्योंकि वहां जीवन को एकमात्र अवसर माना गया है। एक ही जन्म, एक ही मौका। वहां घड़ी की सुइयों से युद्ध चलता है, क्योंकि समय सीमित है। पर पूर्व में जहां पुनर्जन्म की अवधारणा है, वहां धैर्य है। समय असीमित है, जीवन की कोई जल्दी नहीं है। सागर को हमने धैर्यवान कहा है, क्योंकि उसे कहीं जाना नहीं है। पर नदी अधीर है, क्योंकि उसे दौड़ना है, भागना है, समुद्र तक पहुंचना है। इसलिए वह शोर मचाती है, उफनती है। ये पूरी दुनिया भाग रही है। हर कोई कुछ बनने की होड़ में है। लोग अपनी बुद्धिमत्ता और तेजस्विता पर गर्व कर रहे हैं, लेकिन मैं तो मंद हूं, भ्रमित हूं। वे आश्वस्त हैं, चालाक हैं, और मैं समुद्र की तरह शांत, लक्ष्यहीन, इधर उधर बहता हुआ। सब किसी न किसी प्रयोजन में लगे हैं, और मैं हठीला और अभद्र दिखाई देता हूं, क्योंकि मैं उस पोषण को महत्व देता हूं जो सीधा प्रकृति से आता है। जो व्यक्ति लक्ष्य की ओर देखता है वह भविष्य में जीता है, लेकिन जो स्रोत पर ध्यान देता है उसके लिए भविष्य का कोई मूल्य नहीं। हम ऐसे वृक्ष बन गए हैं सायन, जो फूलों की चिंता में जड़ों को भूल गए हैं। लेकिन क्या कोई वृक्ष फूलों की चिंता करके उन्हें उगा सकता है? नहीं। फूल तो जड़ों में छिपे हैं, वही उन्हें जन्म देंगे। अगर हम जड़ों को भूल जाएं और बस फूलों के बारे में सोचते रहें, तो हम कभी फूल नहीं उगा सकेंगे। चिंता ही वह रस सोख लेगी,
जिससे फूल खिलते हैं। एक चीनी कहानी है। एक शतपदी यानी 100 पैरों वाला जीव जंगल में जा रहा था। एक खरगोश ने देखा और सोच में पड़ गया, 100 पैर, कौन सा पहले रखता होगा, कौन सा बाद में? ये हिसाब कैसे रखता होगा? उसने शतपदी से पूछा, चाचा ये कैसे संभव है? कौन सा पैर पहले उठाते हो? शतपदी रुका, उसने पहले कभी इस पर विचार नहीं किया था। अब वह सोचने लगा। अचानक उसके पैर उलझ गए और वह गिर पड़ा। उसने कहा, तूने ये सवाल पूछकर मुसीबत में डाल दिया। मैं पहले चलता था पर अब चल नहीं सकता। भगवान करे कि मैं जल्दी ही ये सवाल भूल जाऊं, वरना मैं फिर कभी नहीं चल पाऊंगा। यही हमारी दशा हो गई है। हम सोच सोचकर इतने उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। लाओ त्से कहते हैं, मैंने जरों पर सब छोड़ दिया है, लेकिन दुनिया के लोग अपने भार को उठाए घूम रहे हैं। वे कहते हैं, हमें कुछ बनना है, कुछ पाना है, संसार में आए हैं तो करके जाएंगे। माँ बाप भी बच्चों को यही सिखाते हैं, लेकिन कितने लोग आए, कितना करके चले गए, क्या हासिल हुआ? और जो नहीं कर पाए, क्या उनकी जिंदगी व्यर्थ गई? आज का मनुष्य उसी शतपदी की तरह हो गया है। इतना सोचने लगा है कि चलना ही भूल गया। वह नहीं जानता कि जीवन की जड़ें कहाँ हैं। लाओ त्से कहते हैं, खोपड़ी से मत सोचो, नाभि से सोचो। जब किसी से पूछा जाए कि उसका अस्तित्व कहाँ से जुड़ा है, तो वह खोपड़ी की ओर इशारा करता है, लेकिन लाओ त्से अपने पेट पर हाथ रखते हैं। वह कहते हैं, बेली इज माई माइंड। अस्तित्व की जड़ें खोपड़ी में नहीं, नाभि में होती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो मां से नाभि के माध्यम से जुड़ा होता है। वहीं से उसका जीवन पोषित होता है। मनुष्य की जड़ें भी नाभि में हैं, लेकिन हम सिर में रहने लगे हैं, शाखाओं में खो गए हैं, जड़ों से बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, खोपड़ी की फिक्र छोड़ो, नाभि की चिंता करो। जड़ें गहरी हों तो तुम कहीं पहुंचो या न पहुंचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मस्तिष्क से जिए तो चाहे कुछ भी हासिल कर लो, अंततः दुखी ही रहोगे। लेकिन अगर तुम स्रोत से जुड़े तो चाहे कुछ भी न करो, फिर भी आनंद में रहोगे। और यही कारण है कि वह कहते हैं, एक अकेला मैं भिन्न हूं अन्यों से, क्योंकि मैं उस पोषण को महत्व देता हूं जो सीधा माता प्रकृति से आता है। तो मित्रों, यह था लाओ त्से का गहरा संदेश, जीवन की जड़ों से जुड़ने का, बहाव में बहने का, विचारों की उलझन से मुक्त होकर सहज होने का। अगर ये विचार आपके मन को छू गए तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी सोच को कमेंट में साझा करें। मिलते हैं अगले विचारपूर्ण सफर में। तब तक बस बहते रहिए, सहज रहिए।